हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। आज हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित एसएससी रेलवे में आए हुए कुछ सवालों को हम लोग देखेंगे। कुछ सवाल हम लोग देखेंगे, उतने ही में आपको समझ में उम्मीद करते हैं कि आ जाएगा। यूनिट डिजिट निकालने के लिए पूछा जाता है और किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो आप एक बार देख लें। सवाल आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा, इसमें आपका गुना में रहेगा, इकाई अंक निकालना रहेगा। गुना में है, इकाई अंक निकालना है। कभी गुना, कभी आपका जोड़ भी हो सकता है। इसी की जगह में आपका घटाव जोड़ कोई भी हो सकता है और आपको क्या निकालना रहता है, इकाई अंक निकालना रहता है। तो इतने बड़े बड़े संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके जुड़े जानकारी के लिए हम लोग एक टेबल का प्रयोग करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी चीज़ का घात कितना जाता है तो उसका क्या सिस्टम है, उसका इकाई अंक में क्या आता है। देखिए, जीरो जो है आपका, जीरो जीरो का घात आप कितनों कर दीजिएगा, आपका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। एक का घात कितनों कीजिएगा, एक ही आएगा। पाँच का घात कितनों कीजिएगा, तीन चार पाँच छः कितनों, वह पाँच ही आएगा। छः का भी छः ही आएगा। तो ये चार अंक ऐसे हैं, जीरो एक पाँच छः, उसका सेम आता है, हमेशा सेम। अलग आने वाले अंक कितने हैं, वो 4 9 2 3 7 8, ये सब अलग आते हैं। उसमें भी 4 और 9 का हर तीसरा बार में रिपीट होता है, हर तीसरा बार में। जैसे 4 का पहाड़ा एक बार, यानी 4 एकम 4 कीजिएगा तो वो तो आएगा, और 4 चौके 16 करिएगा तो आपका 6 आएगा। और उसके बाद फिर आप 16 को यानी 6 को करिएगा आप, यानी यहाँ वाले 16 को, तो आपका कितना आएगा, तो फिर से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 का अगर आप 3 बार करिएगा तो 64 आएगा, यानी फिर से 4 आएगा। उसी तरह 9 का पहला वाला में 9 और दूसरा वाला में क्या आ जाएगा, 1 आएगा। कैसे, उसको भी आपको बताएं। 9 का घात 1 आपका 9 होता है, लेकिन 9वें 9 में क्या होता है, 81, इसीलिए आपका 1 है। और उसके बाद फिर इसको 9 से गुना कीजिएगा तो 9 ही आएगा। इसका मतलब ये बार बार आपका रिपीट होगा। और इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है, 2 3 7 8, इसमें आपको 2 का घात 1 2 आता है, 2 का घात 2 4 आता है, 3 में 8 आएगा और 4 में आपका 6 आएगा, अंतिम अंक। क्योंकि देखिए 2 का पावर 3 जब आप कीजिएगा तो 2 का पावर 3 आपका कितना 8 आता है, और 2 का पावर 4 आपका 16, तो 16 का 6 हुआ। 3 का पावर 1, 3 का 3, 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27 का 7, और 27 तिया 81 का 1, 7 एकम 7। और उसके बाद इसको 7 से गुना कीजिए, 7 7 49 का 9 आपका हो जाएगा। फिर 9 को 7 से कीजिएगा आप, यानी यहाँ वाला 9 को 7 से, तो 7 9 63, यानी लास्ट में 3 आ जाएगा। फिर 7 से कीजिएगा तो 7 या 21, यानी 1। इस प्रकार से यहाँ 8 का साइकिल है, 8 4 2 और 6। यही साइकिल से हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और ये तरीका क्या होगा, इसके लिए आपको बताते हैं कैसा होगा तरीका इसका। तो चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल। इसके तरीके की हम लोग बात करेंगे। घात चाहे जितना भी बड़ा हो, उस घात को आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना भी हो। और जो अंक जो लिखिएगा, केवल एक अंक को लिखिएगा। तो ये 217 दिख रहा है, यहाँ से केवल आप एक अंक लिखिए और 4 से डिवाइड कीजिए इसको। 4 से जब आप यहाँ 413 को डिवाइड कीजिएगा, तो 413 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 एका 4, 0 4 तिया 12। इसका मतलब आपका क्या आ रहा है, तो डिवाइड करने पर आपका शेषफल 1 आ रहा है। गुना, यहाँ पर 9 आपका दिया हुआ है, तो ये आपका 9 हो जाएगा। 819 का केवल 9 लिखेंगे, फिर आप 4 से भाग देंगे। 4 से आप भाग दीजिएगा, 13 चौके 52, 2 बचा तो आपका क्या हुआ, 2 बचा तो आपका 27। यहाँ इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। 2 बचा 27 और 4 6 24, यानी आपका बच रहा है 3। तो 9 का पावर कितना हो गया, तो 3 हो गया। उसका अगला देखिए, फिर 4 का दिख रहा है यहाँ। तो 4 का जब आप देखिएगा तो 4 से भाग दीजिएगा तो आपका यहाँ 15 चौके 60 और 2 24 हुआ, 4 6 24, यानी पूरा जब कट रहा है तो आप घात में क्या ले लीजिएगा, आप 4 ले लीजिएगा। पूरा जब कटे तो आपको 4 ले लेना है। और उसके बाद लास्ट वाला 2 है, तो 2 वाला में फिर से आप भाग दीजिएगा, तो ये भी आपका लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से जा रहा है, इसका मतलब ये भी कट रहा है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आपको केवल इतना को ही हल करना है। अगर आपको ऊपर का टेबल याद है, अगर ऊपर का टेबल में आप याद क्या रहेगा, बल्कि इसमें तो दिमाग लगाना है। ऊपर का टेबल में आप कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कंफर्टेबल है तो भी आपको बताएं कि आप कैसे ज्ञात करिएगा। देखिए, 7 का तो 7 ही हो जाएगा। अब 9 के पावर 3 का हम लोग थोड़ा साइड में करते हैं। 9 के पावर 1, यानी 9 एका 9 हो जाएगा। 9 के पावर 2, यानी 9 9 81 का लास्ट में क्या हो गया, 1 आ गया। 9 के पावर 3, तो इसको जब 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो फिर से आपका क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग तीसरे वाले को क्या देख रहे हैं, तो ये आपका 9 आया। अब उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पर ये 4 का घात 4 दिख रहा है, तो 4 वाले के साथ क्या कंडीशन है, उसको देखने से पहले उसको भी आप देख सकते हैं, या फिर इसको और तरीके से भी बदल सकते हैं। तो 4 का घात, चलिए 4 का घात ही कर लेते हैं, दिक्कत क्या है।
तो 4 का घात कीजिएगा तो ये तो पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला 4 चौके क्या हो जाएगा तो 16, और तीसरा वाला भी जब आप करिएगा तो तीसरा वाला इसको 4 से गुना कीजिएगा, 4 छक 24, फिर चौथा वाला में फिर 4 से कीजिएगा तो 4 चौके 16, यानी 4 वाला में आपका क्या आ रहा है तो वो आपका 6 आ रहा है। उसके बाद 2 का पावर 4 बार करिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये भी आपका 6 आएगा। अब देखिए 7 9 63, ये आपका 3 यूनिट डिजिट, 6 छक 36, ये आपका 6 यूनिट डिजिट, 6 तिया 18, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया तो 8 हो गया। इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं बगैर किसी पचड़ा किए। तो यहाँ पर सवाल देखिए, सवाल कोई आपका कम टाइम में बनेगा, कोई आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम में बनेगा, डिपेंड करता है कि आप उसको मेंटली टॉर्चर्ड फील करके बना रहे हैं या फिर नॉर्मल बना रहे हैं। तो इस प्रकार अगर यहाँ पर जोड़ रहा था तो जोड़ में हम लोग काम करते, गुना है तो गुना में काम किए, भाग रहा था तो भाग में काम करते, जैसा देश वैसा भेष वाला हिसाब रहेगा। अगला सवाल देखिए, 5 के पावर 124 और 124 के पावर 5 का इकाई अंक क्या है। इसमें भी हम लोग वही तरीका लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग दिमाग भी आपको लगाना है कभी कभी, क्योंकि हमेशा आप सेम दिमाग लगाइएगा तो आपका टाइम लेट हो सकता है। ऐसे अगर ध्यान दिया जाए तो 5 का पावर कुछ भी कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका 5 ही आ जाएगा। 5 के पावर कुछ भी करिएगा आपका क्या आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। आराम से ही बनाते हैं, जो तरीका सीखे हैं उसी से चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 का पावर 5, दूसरा वाला अंक जो है वो 4 का पावर क्या कहता है तो 5, इसको आप जब भाग दीजिएगा 4 से तो 4 का एका 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। तो यहाँ पर जब 4 हो गया तो 5 चौके क्या 20, यानी इकाई अंक में क्या तो 0, ये आपका बन गया। चलिए पुराना तरीका से ही बना लिए और जल्दी में ही बनाए। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल बना। तो ऐसे करके आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल थोड़ा आपका अलग है, एकदम हल्का सा, जो भी ज़्यादा नहीं है। ऐसा सवाल बिना घात वाला रहे तो आपको इकाई अंक लेना है केवल। देखिए इकाई अंक अगर लेंगे तो यहाँ पर 3 अठे क्या तो 24, तो यहाँ पर क्या लेंगे केवल 4 लेंगे, और उसके बाद 2 तिया आपका क्या 6 लेंगे। अब उसके बाद 4 छक क्या हो जाएगा 24, तो 4 छक जब 24 हुआ, इसका मतलब इकाई में आपका इकाई अंक में क्या हो जाएगा तो इकाई अंक में आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आप बखूबी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ज़्यादा पचड़ा किए बगैर ये सवाल बन रहा है। आपके बनाने के जैसा ये सवाल आपके लिए है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग बनाएंगे, और वीडियो को पॉज करके इसको सबसे पहले बनाइए, और अगर आपका बन गया है तो इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब सही हुआ हो। और ये अंतिम प्रश्न जिसमें घटा से काम करना है, ये भी आप बना के देखेंगे। इसमें भी आपका केवल लास्ट अंक लेना है। तो ये दोनों सवाल आपके नाम, और उसका तो आंसर बता दिए। इसका आंसर बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। प्रत्येक में आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर कुछ ना बचे तो आपको 4 लेना है, और कुछ जो बच जाए उसका घात आपको करते हुए आपको ले चलना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चैनल से आप जुड़ जाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।